हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने क्लास 10th के लिए एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक लाया हूं। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि हमें जीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल्स के। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं वो पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं, यानी कि एक्स की वो वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। द values of x for which px equal to 0, x की वो वैल्यू जिसके लिए px 0 हो जाए, the values of x are called zeros of polynomial, वो जीरोज कहलाती है पॉलिनोमियल। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे स्पेस में रियल वैल्यूज, रियल लाइन पर बहुत सारे x हैं, बट जिन x को यहां पुट करने पर वैल्यू क्या आ जाए, इसकी जीरो आ जाए, वो जीरोज कहलाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम क्या है कि हम कहां तक ट्राई करेंगे, क्योंकि रियल लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अगर हम यहाँ पुट कर करके देखेंगे तो हो सकता है कि हम उस पॉइंट तक पहुंच ही ना पाए जो पॉइंट इसका जीरोज है। तो उसके लिए क्या क्या है कि उसके लिए हम पहले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कराते हैं, और पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कराने के बाद हम उसको जीरो रखकर एस की वो वैल्यूज फाइंड करते हैं जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। चलिए देखते हैं, पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फर्स्ट सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें कांस्टेंट टर्म्स को देखते हैं, कांस्टेंट टर्म के साइन को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म का अगर साइन है प्लस तो रूल यूज होगा, अगर साइन है प्लस, कांस्टेंट टर्म्स का साइन कैसा है, प्लस है, तो रूल यूज होगा सम ऑफ फैक्टर्स। और किसके फैक्टर्स होंगे वो भी बताते हैं। और अगर माइनस साइन होता है कांस्टेंट टर्म्स का तो रूल यूज होता है डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। और स्टूडेंट्स, डिफरेंस ऑफ फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर किसका करते हैं, मेन पॉइंट ये है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उनका नंबर की मल्टीप्लाई, एब्सोल्यूट नंबर्स की मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, दोनों की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई कराई हमने, आया हमारे पास आया 6। तो 6 को इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स में लिखेंगे कि जिनका प्लस, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है, जिनका प्लस क्या आ जाए, 5 आ जाए, जिनका प्लस क्या आ जाए, 5 आ जाए। यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स हियर ऑफ 6 के करने हैं, और किस तरह करने हैं कि इक्वल टू वो 5 हो जाए, इक्वल टू वो 5 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो सम ऑफ फैक्टर्स यूज करेंगे, और वो इस तरह से करेंगे कि जिनका प्लस क्या हो जाए, फैक्टर्स का 6 हो जाए, 5 हो जाए, सॉरी। तो चलिए 5 हो जाए, तो आपने देखा 5, 6 को आप किस किस तरह से लिख सकते हैं, 6 को आप 1 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं, ऐसे टू नंबर्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जो 6 को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में लिखा जा सके। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 या फिर 1 मल्टीप्लाई 6। अब हमने यहाँ देखा कि इनमें से किन नंबर्स का डिफरेंस, इनमें से ये 6 में से 1, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सकता है क्या, लार्जर नंबर में से स्मॉलर, यहां से आया 5। अगर सॉरी हमें प्लस वाला यूज करना है तो हमने प्लस किया, क्योंकि सम ऑफ फैक्टर्स यूज करना है, तो प्लस के लिए यहां पर आया हमारा 7। अब यहां पर 3 प्लस 2, यहां पर नंबर एक 3 था और एक 2 था, फैक्टर दोनों का प्लस किया और नंबर आया 5। मैंने आपको कहा था अभी सम ऑफ फैक्टर्स रूल यूज होना है, क्योंकि प्लस के 6 हैं। तो यहां से आपने क्या किया, इस 5 को आपने 2 प्लस 3 पुट किया, क्योंकि यहां पर 3 प्लस 2, इसके अलावा और कोई भी नंबर हम यहां नहीं रख सकते। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर 3 प्लस 2 ही लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते क्योंकि यहां ये फैक्टराइजेशन का रूल है कि अगर साइन प्लस है तो आप सम ऑफ फैक्टर्स करेंगे, और साइन माइनस है तो आप डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स करेंगे। तो आपने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 प्लस 1 7 हुआ, और 3 प्लस 2 5 हुआ। बाय द वे अगर यहाँ 7 होता
तो आप 6 + 1 लिखते। 7 और 5 की पोजीशन के अलावा, 7 और 5 की के अलावा अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो आप उसका फैक्टराइज नहीं करा सकते। यहां ध्यान रखेंगे। तो यहां से हमने क्या किया, x² और हमने x की मल्टीप्लाई कराई 3x + 2x + 6, और यहां से फैक्टर कराने के बाद आपने इन दोनों से x कॉमन लिया, x + 3 + 2 x + 3, और यहां से आपने x + 3 को कॉमन लिया और यहां से x + 2 को रख दिया। अब आपके पास यहां से आपके पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। अब आपके पास 2 फैक्टर जब आ चुके हैं तो आप यहां पर अब यहां आप जीरोज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? जीरोज। तो 4 जीरोज ऑफ px के जीरोज के लिए आप px को 0 रखकर चलेंगे। क्या रखकर चलेंगे? आप px को आप 0 रखकर चलेंगे, क्योंकि px 0 लेट कर लिया आपने। जहां जहां px 0 होगा x की वैल्यू अपने आप ही आ जाएंगी। x + 3 x + 2 = 0। यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स = 0 है। तो इफ फर्स्ट नंबर अगर 0 होगा तो x की वैल्यू -3 आई। इफ सेकेंड नंबर 0 होगा तो x की वैल्यू -2 आई। सो zeros of px equal r -2 and -3. So zeros of px r -2 and -3। इस तरह से इसके जो जीरोज हुए वो -2 और -3 हुए। तो इसी तरह से अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चल रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है x² + 5x - 6। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर यहां पहले सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास जो टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स, वो आपके पास क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अगर है तो आप रूल यूज करते हैं डिफरेंस ऑफ फैक्टर। देखिए कांस्टेंट टर्म का जो साइन है, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स, साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स = नेगेटिव। आपके पास यहां से कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो नेगेटिव है, और जब नेगेटिव होता है तो इंप्लाइज, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स। और हेयर यहां किस किसके फैक्टर होंगे? यहां 6 के फैक्टर होंगे। डिफरेंस ऑफ फैक्टर और यहां 6 और 6 किसके इक्वल होगा? = 5। यहां पर मिडिल नंबर 5 है। 6 क्यों लिया हमने? 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6, उसी के फैक्टर लेने हैं, और यहां बीच में 5 है तो वो 5 के इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं। हम 6 के अभी हमने देखे थे, आपके पास फैक्टर थे 1 × 6 और 3 × 2 या 2 × 3। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर आया 5। यहां से बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया 1। अगर यहाँ 1 या 5 हो तो ही इसका फैक्टराइज हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ x 5 है तो फैक्टराइज हो जाएगा, 1 होगा तो फैक्टराइज हो जाएगा, अदरवाइज फैक्टराइज नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहां से हमने क्या किया? यहां से हमने 6 के जो फैक्टर लिए हैं वो 1 × 6 लिए हैं, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई 5, और इस 5 की पोजीशन पर हमने 6 - 1 पुट किया, और यहां पर x की मल्टीप्लाई कराई, x² + 6x - x - 6। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका फैक्टराइजेशन राइट है, आपने यहां कोई मिस्टेक नहीं की है, तो नीरस्या की कॉन्सेप्ट देखिए। आप 1 स्टेप को माइंड में सोचकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये कोई मल्टीप्लिकेशन में हमसे मिस्टेक, फैक्टराइजेशन में हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या ऐसे चेक करते हैं हम। फर्स्ट टर्म हमारे पास है +x² और लास्ट टर्म हमारे पास है -6 विद साइन टर्म लेंगे। यहां पर आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4 टर्म है।
इन दिस पोजिशन एट दिस टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की हमने मल्टीप्लाई कराई और यहाँ से आपके पास दोनों की मल्टीप्लाई आई -6x²। और आपने अगर मिडिल टर्म्स की मल्टीप्लाई विद साइन ली है 6x मल्टीप्लाई -x, तो आपने देखा कि माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस की प्लस क्वांटिटी है माइनस आता है, 6 का नंबर 6 रहेगा, x के से मल्टीप्लाई करेंगे x²। अगर ये दोनों, ये और ये दोनों अगर वैल्यू इक्वल आई हैं तो आपके फैक्टराइजेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। अदरवाइज आपने कोई ना कोई स्मॉल मिस्टेक की है, आप रिवर्स में चेक कीजिए, अपने रूल को चेक कीजिए। चलिए देखते हैं। यहां से आपने x² x कॉमन लिया, x+6, यहां से आपने -1 कॉमन लिया, x+6, और आपने यहां से x+6 कॉमन लिया, इसके पास x+6x है और माइनस इसके पास x+6 1 है। कॉमन लेने का मीन्स है कि दोनों टर्म्स के पास फैक्टर जो सेम है उसको छीन के आपने बाहर रखा है, यानी कि बाहर लिया है। चलिए देखते हैं। यहां से आया x-1। अब यहां से आपने px की जो वैल्यू आई है वो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में आ चुकी है, x+6 एंड x-1। अब आपको क्या करना है, 4 जीरोज ऑफ px के जीरोज के लिए आप px को 0 रखेंगे। 4 जीरोज ऑफ px, आप इसके लिए px को 0 रखेंगे और px को जैसे ही आपने 0 रखा, x+6 x-1 = 0। इफ x+6 = 0, x की वैल्यू -6। इफ x-1 = 0, x की वैल्यू 1। Here the zeros of given px are x = -6, x = 1। तो यहां पर जीरोज की 2 वैल्यूज आई हैं, एक 1 और एक -6। अब आप ये वैल्यू पोलिनोमियल में रखकर देख सकते हैं। जैसे ही वैल्यू x की पोजीशन पर 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x की वैल्यू -6 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और कोई भी रियल वैल्यूज पर, रियल लाइन पर कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसको 0 कर दे, इन 2 पॉइंट के अलावा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ये इस तरह से हम 0 निकाल लेते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने, x² - 5x - 6। अब इसके जीरोज की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर आपको ये पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन और इसके जीरोज अच्छे से फाइंड करना आ गया है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड और मेरे द्वारा पढ़ाया गया फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप जानते हैं वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर उन्हें हेल्प करनी है और उन्हें लगता है कि मैथ्स को अच्छे से सीखना है, नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट के साथ सीखना है, तो नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट चैनल पर, मेरा चैनल का नाम है यूट्यूब पर मैथ्स विद NTC मींस नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट, क्योंकि नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट से बनता है कॉन्फिडेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।